इंग्लैंड को हाय लगी जेसन रॉय की, तमीम इकबाल की हाय लगी बांग्लादेश को, और कुछ लोगों का यह मानना है कि फिंगर क्रॉस करके इंडियन टीम को भी अक्षर पटेल शांति हवन पूजन योजना करवा लेनी चाहिए। मजाक से इतर एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि क्या बांग्लादेश क्रिकेट की दुर्गति जो है वो उनके कोच चंडिका और शाकिबुल हसन के ईगो की वजह से होगी। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि शाकिबुल हसन से जब पोस्ट मैच पूछा गया कि शाकिब, क्या आप इस बात को मानते हैं कि आपके और तमीम इकबाल के बीच में जो इश्यू हुए थे उससे टीम के मनोबल पर असर पड़ा या जो फैसले लिए गए? शाकिबुल हसन ने जवाब दिया कि हो सकता है, शायद ऐसा सच हो, मुझे नहीं पता सभी के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन यह जरूर सच है कि मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा। ये हमारा वर्ल्ड कप का सबसे खराब परफॉर्मेंस था। अब खराब इसलिए क्योंकि बांग्लादेश 20 साल से क्रिकेट खेल रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अच्छा खासा रिच क्रिकेट बोर्ड है, जिनके पास अपनी प्रीमियर लीग है, तमाम खिलाड़ी हैं, लेकिन कुछ सवाल बांग्लादेश के लिए खड़े होते हैं, जैसे कि क्या महमूदुल्लाह और मुशफिकुर को नीचे फिनिशर बनाकर खिलाना जरूरी था? क्या तमीम इकबाल का इस टीम में होना जरूरी था? तमाम जो बांग्लादेशी फैंस हैं उनका इस बात से इत्तेफाक रखना बनता है, क्योंकि तमीम इकबाल जिस तरह से आए, तमीम इकबाल जिस तरह से गए, उनके आंसुओं को पूरी दुनिया ने देखा और उसके बाद चर्चा तेज हो गई थी कि क्या वर्ल्ड कप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। और उनके कोच को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कोच और कप्तान ने मिलकर ही सारा गुड़ गोबर किया है। चंडिका हाथू उनके कोच का नाम है और श्रीलंका के वो प्लेयर रह चुके हैं, लेकिन जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में तमाम उठापटक हुई, उसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये जो एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें तमाम कमेंटेटर चिल्लाते रहे कि भैया महमूदुल्लाह आपका प्लेयर फॉर्म में है, अगर आपके 2-3-4 विकेट गिर जाते हैं तो उसे 7 नंबर पर बुलाने की जगह 4 नंबर पर बुला लो। मुशफिकुर ने जीवन में जितने शतक मारे हैं उसमें से एक शतक हटा दे तो बाकी सारे शतक जो हैं वो उसके 4 नंबर पर आए हैं, लेकिन आप उसको खिलाते हो 6 नंबर 7 नंबर पर। सो ये सारे सवाल लगातार परेशान कर रहे थे और इसी के बीच में तमाम फैंस जो हैं वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और खुलकर ये कह रहे हैं कि ये सारा सियापा उनके कोच के अपॉइंटमेंट के साथ हुआ है, जब 2023 में चंडिका जी को कोच बनाया गया। इसके बाद उन्होंने इस टीम के साथ एक्सपेरिमेंट करने की शुरुआत की और पहले महमूदुल्लाह को निकाल दिया गया। वो तो जैसे तैसे महमूदुल्लाह जो हैं वर्ल्ड कप के पहले आ गए, अदरवाइज उनको भी टीम से बाहर कर दिया गया था। मुशफिकुर को बाहर करने की कोशिश की गई, नहीं हो पाए तो उन्हें नीचे डाल दिया गया कि आप नीचे बल्लेबाजी करेंगे, ऊपर। और मुशफिकुर वो बैट्समैन है जिन्होंने 4 नंबर पर 8 शतक लगाए हैं और 6 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 1 शतक लगाए हैं। वो इंसान अपने करियर के एंड में है, एक्सपीरियंस दुनिया भर का भरा पड़ा है, तमाम मैचेस में उसने टिक कर ठहर कर रन बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने उसे मौका नहीं दिया। मुशफिकुर जैसे तैसे टीम में हालांकि बने रहे क्योंकि परफॉर्मेंस दे रहे थे, महमूदुल्लाह परफॉर्मेंस दे रहे थे। इसके बाद तमीम इकबाल के साथ उनका सियापा शुरू हुआ। तमीम इकबाल को लेकर प्रेस में उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, जिसके बाद तमीम खफा हुए, रिजाइन किया। उसके बाद फिर वहाँ से प्राइम मिनिस्टर वाली कहानी गई, एक दिन बाद प्राइम मिनिस्टर आई, फिर उसके बाद उन्होंने कैप्टेंसी जो है वो सरेंडर कर दी और कहा कि भैया ठीक है, चलो हम टीम में रहेंगे, कैप्टन नहीं रहेंगे। अब शाकिब और तमीम की कहानी जो है वो आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही है और इस सब के बीच में अगर कोई खिलाड़ी या कोच है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि नेशन फर्स्ट रखा जाए, प्लेयर सेकंड रखा जाए। हालांकि इसमें शाकिब का भी दोष जाना चाहिए कि अगर आपको लग रहा था कि ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है तो आपको उसको ले जाना चाहिए था, क्योंकि कैप्टन का चेंज होना, लिटन दास कैप्टन थे, वो नहीं रहे, बहुत सारी चीजें यहां देखने को मिली है। और इस टीम ने इंडिया को हराया है यार, बांग्लादेश में हराया है, श्रीलंका में हराया, और उसके बाद ये टीम 9 नंबर पर जगह डिजर्व नहीं करती है, उससे बेहतर जगह डिजर्व करती है जहां पर ये नहीं नजर आ रही है। इसके बाद शाकिब को बुलाया गया तो शाकिब से कहा गया कि आप तमीम से कहिए कि भैया आप लोअर ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। लोअर ऑर्डर मतलब जहां पर महमूदुल्लाह बैटिंग कर रहे हैं या मुशफिकुर बैटिंग कर रहे हैं, अब यहां पर बैटिंग कैसे करेंगे वो सवाल था। इसी के बाद मुशफिकुर, इसी के बाद तमीम इकबाल ने ये स्टेटमेंट दिया था कि यार मैंने जिंदगी भर टॉप ऑर्डर में बैटिंग की, 17 साल मैंने बांग्लादेश क्रिकेट को सर्व किया और मैं टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा था। आप कैसे मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं लोअर ऑर्डर में बैटिंग करूं? और समवन फ्रॉम द टॉप हैज आस्क्ड दिस, और मुझसे कहा गया कि आप ऊपर बैटिंग की, नीचे बैटिंग कीजिए या फिर आप देख लीजिए। सो मैंने डिसाइड किया कि इससे बेहतर है कि मैं देख लेता हूं, और उनके आंसुओं को फिर सबने देखा और वहीं से वो जो कर्ज था वो शुरू हो गया। हालांकि इसके बाद शाकिब